एज यू नो वेल कि हम लोगों ने पास्ट टेंस को स्टार्ट किया हुआ है और आज है हमारा उसका सेकंड वाला लेक्चर। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसके रिलेटेड इसकी डेफिनेशन को, इसकी रिकॉग्निशन वर्ड्स को, एंड किस तरह से अगर ये पास्ट अगर ये हमें आ जाए एमसीक्यूज के अंदर तो किस तरह से हम इसकी रिकॉग्निशन कर सकते हैं और किस तरह हम इसके जो एग्जैक्ट इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो तलाश कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है कि गुजरे हुए ज़माने में, यानी कि माजी में। ठीक है, माजी में कौन सा काम हमारे पास जो है वो ऑन गोइंग था। ठीक है, यानी जो चल रहा था, जो हम कर रहे थे माजी में किसी भी टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब इसकी हमने जो टर्म है उसको समझ लिया। अब इसके चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में जो है बेसिकली 3 जो टर्म्स हैं उसको बयान किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहली टर्म को कहता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर। ये यूज होता है, किसके लिए यूज होता है हम देख लेते हैं। एक्शन इन प्रोग्रेस एज अ स्पेसिफिक पास्ट टाइम। किसी भी पास्ट के वक़्त में स्पेसिफिक जो टाइम है उसके अंदर अगर कोई आपका एक्शन प्रोग्रेस में था, ऑन गोइंग था, चल रहा था, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं कहती हूँ कि संडे को 8 बजे मैं सो रही थी। ठीक है, या संडे को इतने बजे मैं ये काम कर रही थी। यानी कोई भी आपने पास्ट का टाइम स्पेसिफिक कर दिया और स्पेसिफिक टाइम को लेकर आप बता रहे हैं कि उस वक़्त मैं ये काम कर रही थी। तो इसलिए जो है वो पास्ट में अगर आपने कोई स्पेसिफिक टाइम कर दिया, तब अगर आप कोई काम कर रहे थे जो कि प्रोग्रेस में था, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। वाज रीडिंग एट 8 पीएम यस्टरडे। मैं कल 8 बजे पढ़ रही थी। तो ये देखिए कि कल कल मतलब पास्ट और 8 बजे मतलब स्पेसिफिक टाइम हो गया और ये वाला काम हो रहा था जो कि प्रोग्रेस में था, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया, यानी कि बार बार यूज़ होगा, साथ में आईएनजी आएगा। उसके बाद है सेकंड वाला क्या है कि अगर कोई काम टू सिमल्टेनियस पास्ट एक्शंस, अगर दो काम जो है वो पास्ट में चल रहे थे, तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करेंगे। यानी जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, वो शी वॉज कुकिंग वाइल शी वॉज वाचिंग टीवी, कि वो पका रही थी खाना एंड वो वाचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था। अब ये देखिए, ये दो काम हैं, ये सिमल्टेनियसली यानी एक साथ चल रहे हैं, कोई भी दूसरे को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इंटरप्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ हुआ है। थर्ड पे आ जाए। थर्ड पे कहता है कि इंटरप्टेड पास्ट एक्शन, यानी ऐसे दो एक्शन जो एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। अब ये सो रहा था जबकि फोन की घंटी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो तब जो है वो हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे, यानी वाज वर्ड साथ में ये जाएगा। अब जब हम लोगों ने ये देखना है कि कोई दूसरे को इंटरप्ट ना करे, तब हम लोग वाइल यूज़ करेंगे। एंड जब ये देखना है कि दूसरा एक एक्शन जो है वो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तब हम यहाँ पर व्हेन यूज़ करेंगे। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, व्हेन वाइल का रूल, व्हेन का रूल, एंड यहाँ पर प्रोग्रेस का, यानी पास्ट वाले टाइम में अगर कोई काम प्रोग्रेस में था तो तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसकी रिकॉग्निशन वर्ड्स की, कि कौन कौन से वर्ड्स आए तो हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ हुआ है। उर्दू में तो इसके रिकॉग्निशन वर्ड्स क्या है, रहा था, रही थी, एंड रहे थे। लेकिन इंग्लिश में भी इसके कुछ जो है वो रिकॉग्निशन वर्ड्स या की वर्ड्स हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं वो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। जैसे कि एट दैट टाइम हो सकता है, एट 8 क्लॉक हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वाइल हो सकता है, या ऑल डे यस्टरडे हो सकता है। इन पांचों वर्ड्स में से अगर कोई भी वर्ड्स आपको एमसीक्यूज के अंदर किसी भी सेंटेंस के अंदर देखने को मिले, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, वाज वर्ड साथ में आईएनजी वाला वर्ड जो है वो आप लोग यूज करेंगे। तो ये आपने कीवर्ड्स को अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है, अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। और क्योंकि ये एक रिकॉग्निशन वर्ड्स हैं, और अगर ये वर्ड्स आपको देखने को मिले तो फिर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला का एक्शन है, सेक्शन है यहाँ पर फार्मूला का। और फार्मूला का सेक्शन में फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं। पॉजिटिव में ये है कि यानी वो खा रहा था, वो देख रही थी, वो खेल रही थी। तो यहाँ पर यानी कि जब कोई भी आपको क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो, जब किसी चीज़ की निगेशन ना हो रही हो, तो तब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस बेसिकली स्टैंड करता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी जो काम कर रहा था। ठीक है, फाइल जो होता है वो लिखेंगे, उसके बाद वाज वर्ड लिखेंगे, यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस के, वो लिखेंगे हम यहाँ पर।
फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव के केस में क्या होता है, नेगेटिव के केस में क्या होता है कि यानी किसी चीज़ की यहाँ पर निगेशन हो रही होती है, मनफी, ये मनफी फ़िक्रात होते हैं, इसमें किसी चीज़ की नफ़ी हो रही होती है। और इसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाज़ बार में से कोई एक आएगा, उसके बाद नॉट का एडिशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, और लास्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन के केस में क्या होगा कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएंगे, इसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ठीक है, और बाज़ बार हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट पर आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, एंड उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, और लास्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तीनों हैं हमारे पास फॉर्मूलाज, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है कि किस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किस पोजीशन पे आ रहे हैं, या मतलब उनका कौन सी चीज़ किस चीज़ के बाद स्टैंड कर रही है, तो ये आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉट को बिल्कुल सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लगा देते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है, थोड़ा नहीं बल्कि बिल्कुल गलत हो जाता है। सो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है उसका अलग से मैंने यहाँ पर चार्ट दिया है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ काम कौन कौन सा यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ जो है वो आप लोगों का वाज आएगा, ठीक है, यहाँ पे वाज यूज होगा, एंड यू, वी, दे प्लूरल के साथ जो है वो वर यूज होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि यू जो है वो अब सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लिखाया जाए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ये एक रूल है कि यू के साथ भी वर यूज होगा। सो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। इसको स्टॉप करके वीडियो को आप यहाँ पे इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि किन किन के साथ वाज यूज होगा और किन किन के साथ वर यूज होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ऐड की है, आई के साथ वाज यूज होगा, एंड प्लूरल है दे, तो इसके साथ जो है वो वर यूज होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन चीज़ कि व्हेन एंड वाइल का रूल। अब व्हेन एंड वाइल जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर मेन रूल आते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि व्हेन एंड वाइल का रूल जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बेसिकली यूज होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका रूल होता क्या है। रूल नंबर 1 है कि व्हेन के बाद आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है, ठीक है। व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। जब आप लोग व्हेन देखें अपने एमसीक्यूज के कहीं भी सेंटर में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने रूल पढ़ा है कि व्हेन के बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ करेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रूल हमने पढ़ लिया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस प्लस व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट, यानी होता क्या है कि व्हेन सेंटर में हमें दिया जाता है और व्हेन के फ़ौरन बाद हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, जबकि व्हेन के बाद क्या यूज़ हुआ होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है आई वाज स्लीपिंग व्हेन। अब व्हेन सेंटर में आ गया है और व्हेन के बाद क्या है, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि रैंक है। अब व्हेन के बाद क्या यूज़ हुआ है, व्हेन के बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, यानी वाज वर साथ में आईएनजी। मोर एग्जाम्पल्स आप देख लें, शी वाज कुकिंग, वो पका रही थी, अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस है, जबकि व्हेन के फौरन बाद क्या यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको ये एमसीक्यूज में आ सकता है, आप ये व्हेन आपको दिया जा सकता है, व्हेन के बाद आपको जो है फिल इन द ब्लैंक दे सकता है, या व्हेन से पहले फिल इन द ब्लैंक दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन अगर सेंटर में आता है तो व्हेन से पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस लिखना है, एंड व्हेन के बाद हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं दे वर प्लेइंग व्हेन, व्हेन के बाद जो है वो आया है यहाँ पर ईडी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इसी तरह व्हेन है तो व्हेन के बाद जो है वो सेकंड फॉर्म यहाँ पर आई है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसी तरह हमारे पास वाइल का रूल है। वाइल का रूल क्या है वो हम देख सकते हैं। वाइल के फौरन बाद कहता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, ठीक है। वाइल के फौरन बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। व्हेन के फौरन बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ था, एंड वाइल के फौरन बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। कहता है वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है जो कि लॉन्ग एक्शन को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। जब आपको वाइल नजर आए, इस तरह वाइल नजर आए, तो उसके बाद क्या होगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, फिर उसके बाद जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ये नहीं करना क्या है कि वाइल के फौरन बाद आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखाना, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट लिखाना है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस लिखाना है, चाहे वो वाइल सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट पर आ जाए या चाहे वो सेंटर में आ जाए। आप लोगों ने वाइल के फौरन बाद में पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही लिखाना है, एंड उसके बाद आप लोग पास्ट इंडेफिनिट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल ऐड की है वाइल। अब वाइल यहाँ पर स्टार्ट पे आ गया, एंड वाइल के फौरन बाद आप लोगों ने क्या लिखाना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखाना है। तो ये देख सकते हैं वाज के साथ आईएनजी लिखा है, मतलब कि वाइल के फौरन बाद हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फौरन बाद आप लोग पास्ट इंडेफिनिट लगा सकते हैं। इसी तरह अगर वाइल जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो इसके फौरन बाद जो है वो आप लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे, एंड वाइल के फौरन पहले जो है वो आप पास्ट इंडेफिनिट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं।
रूल नंबर 3 क्या है कि अगर आपके पास दो ऐसे एक्शन साथ साथ आ जाते हैं जो कि दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे, वाइल में हम लोगों ने देखा कि वो कहता है कि जब फ़ोन की घंटी बजी जब वो खाना पका रही थी, लेकिन अगर दोनों एक्शंस एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल अलग एंगल पर चल रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है वहाँ पर दोनों हिस्सों में, दोनों पार्ट्स में आप लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर वाइल यूज़ हुआ है एंड शी वॉज कुकिंग, ये अलग एक्शन है, एंड ही वॉज वॉचिंग टीवी, ये अलग एक्शन है। ठीक है, तो कोई भी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम दोनों सेक्शंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है। उसके बाद है इन्फोग्राफिक्स को हम एक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि सेंटेंस के फार्मूलाज आप देख लें। पॉजिटिव के केस में क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट रहता है, फिर उसके बाद वाज बार आता है, एंड देन उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ing आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है कि ही वाज रीडिंग अ बुक, अब ही है, सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग ing वाली फॉर्म है, अब बुक्स जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह नेगेटिव के केस में क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव के केस में सब्जेक्ट आता है, वाज बार आता है, वाज बार के फौरन बाद हमारे पास नॉट आ जाता है, फिर उसके बाद ing वाली फॉर्म आ जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है ही वॉज नॉट रीडिंग। ठीक है, तो वाज नॉट क्या है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट का इन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर एडिशन कर दिया है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट पर आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास ing वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स वाला चार्ट देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट क्या कहता है कि आप लोगों ने वाज को यूज़ करना है, कहाँ पर आई आ जाता है, ही आ जाता है, शी है, इट है, या सिंगुलर है, आप लोगों ने इसके साथ वाज यूज़ करना है। एंड वर्ड आप लोगों ने कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पर आप लोग यू वी एंड दे, आप देख सकते हैं यू अकेला है तो उसके साथ भी वर्ड यूज़ हुआ है, एंड वी जो है वो 2 से ज़्यादा शख्स हो सकते हैं, एंड दे 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं, यानी ये सिंगुलर था यानी एक बुक, लेकिन अगर बुक्स आ जाता है तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा, और उसके बाद उसके साथ जो है वो वर्ड यूज़ होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है कि यूसेज, रूल्स एंड टाइम मेकर्स। अगर आप ये वाला रूल्स देखते हैं, यानी आप व्हेन जहाँ पर देखें, व्हेन कब यूज़ होता है, शॉर्ट एक्शंस के लिए यूज़ होता है, और व्हेन के फ़ौरन बाद आप लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह वाइल आ जाता है, एंड वाइल किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है लॉन्ग एक्शंस के लिए। एंड वाइल के फ़ौरन बाद आप लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, यानी वाज वर्ब साथ में ing यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि अगर दो एक्शन सिमल्टेनियसली चल रहे हैं, ये खाना पका रही है, ये टीवी देख रहा है, ये बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, ये दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे, तो तब जो है दोनों हिस्सों में आप लोग जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगे। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ये आपने देख लेने हैं, ये मैं पीछे भी आपको समझा कर आई हूँ, तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टेबल बयान किया गया है व्हेन एंड वाइल का। ठीक है, तो अगर व्हेन आता है तो उसके क्या रूल हैं, वाइल आता है उसका क्या रूल है, अगर वाइल आता है जब दो सिमल्टेनियसली एक्शंस हो रहे हैं तो तब उसका क्या रूल है। ठीक है, तो वाइल जो है वो यूज़ होता है लॉन्ग एक्शंस के लिए, एंड ये यूज़ होता है व्हेन फॉर शॉर्ट एक्शंस। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन के फ़ौरन बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, वाइल के फ़ौरन बाद जो है वो पास्ट कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है फॉलोड बाय, यानी इनके फ़ौरन बाद ये वाला टेंस यूज़ होगा। एंड वाइल जब दोनों एक्शन सिमल्टेनियसली हो रहे हैं तो तब दोनों हिस्सों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ होगा। एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर की, जो कि है एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। और ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है कि अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपके टेंस फिंगरप्रिंट्स भी हो जाते हैं, बल्कि आप पास्ट पेपर्स एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे होता क्या है कि कई एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि पास्ट पेपर से रिवाइज हो जाते हैं, तो इससे आपको लोगों को जो पेपर्स हैं आप उनके लिए भी बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पास्ट पेपर्स को, एमसीक्यूज प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके अंदर है आई डैश अ बुक एट 8 PM यस्टरडे। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यस्टरडे है, यस्टरडे किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये गुजरे हुए कल की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, गुजरे हुए टाइम, गुजरे हुए दिन के किसी स्पेसिफिक दिन की बात हो रही है। तो मतलब क्या है कि हमने इसके रिकॉग्निशन वर्ड्स में पढ़ा था कि अगर गुजरे हुए दिन में किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है तो मतलब वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, मतलब वहाँ पे वाज वर्ड साथ में ing वाला यूज़ होगा। अब आई है तो आई के साथ वाज यूज़ होगा या वर्ड यूज़ होगा, तो आई के साथ वाज आएगा। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
अब यहाँ पर रीज़न दी गई है, तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। रीज़न आपकी आसानी के लिए यहाँ पर ऐड की गई है कि अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ समझ नहीं आता तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश डिनर व्हेन आई अराइव्ड। अब यहाँ पर व्हेन सेंटर में आ गया। हम लोगों ने ये देखा था कि व्हेन के फ़ौरन बाद जो है वो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, मतलब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पर अगर एक हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो दूसरे हिस्से में जो है वो पास्ट कंटिन्यूस आएगा, मतलब कि दूसरे हिस्से में वाज वर्ब यहाँ उसके साथ आईएनजी यूज़ होगी। अब शी क्या है, शी एक सिंगुलर है तो शी के साथ जो है वो वाज यूज़ होगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ए है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी रीज़न देख सकते हैं कि व्हेन आई अराइव्ड ये जो है वो इंटरप्टेड एक्शंस है, तो इसके लिए जो शी के साथ जो है वो वाज कुकिंग जो है वो यहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद है द डैश फुटबॉल ऑल डे यस्टरडे, वो सारा दिन कल खेलते ही रहे। तो कल की बात हो रही है, ऑल डे यस्टरडे है, तो आप ये कीवर्ड्स के अंदर देख सकते हैं कि ये वाला भी एक कीवर्ड ऐड किया गया है। तो अब यहाँ पर दे है तो दे के साथ जो है वो वर्ड यूज़ होगा, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ही डैश टीवी व्हेन द फोन रहेगा। व्हेन आ गया है सेंटर में, व्हेन के फ़ौरन बाद पास्ट इंडेफिनिट तो यूज़ हो गया है, लेकिन व्हेन के पहले क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ होगा पास्ट कंटिन्यूस। एंड ही जो है वो सिंगुलर है एंड ही के साथ वाज यूज़ होगा, साथ में आईएनजी आएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि ही वाज वाचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, दूसरे हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होगा, तो ये हमारा रूल कंप्लीट हो गया। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन वाला आया है व्हेन द फोन रैंग, तो ये एक इंटरप्टेड एक्शन है कि ये फ़ोन की घंटी ने उसके काम में खलल पैदा किया है, तो इसकी वजह से दूसरे हिस्से में वाज वाचिंग आएगा। फिर उसके बाद है, कहता है कि वी डैश फॉर द बस एट द टाइम, कि हम उस वक्त ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो मतलब ये पास्ट वाला एक्शन है, तो इसमें हम जो है वो पास्ट वाले रूल्स लिखाएंगे। अब वी जो है वो यहाँ पर एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो है वो हम लोग वर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हुई के साथ जो है वो वर आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वर वाज वर के साथ आईएनजी यहाँ पर यूज़ होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है यहाँ पर वाइल आई डैश द बेल रैंग। अब ये देखिए कि वाइल जो है बिल्कुल स्टार्ट पर आ गया। हम लोगों ने ये रूल में पढ़ा था कि वाइल के फ़ौरन बाद आप लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को बेसिकली यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके दूसरे हिस्से में जो है वो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा। अब वाइल के फ़ौरन बाद पास्ट कंटिन्यूस आएगा, तो पास्ट कंटिन्यूस में मतलब कि आगे वाज वर साथ में आईएनजी आएगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर वाज यूज़ हुआ है साथ में आईएनजी का यहाँ पर एडिशन हुआ है। वाइल के फ़ौरन बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, इसलिए आई के साथ जो है वो वाज स्लीपिंग यहाँ पर यूज़ होगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द फोन रैंग डैश आई वाज स्लीपिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हेन आएगा या वाइल आएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि व्हेन के फ़ौरन बाद यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस पास्ट इंडेफिनिट आएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन वाइल के केस में वाइल के फ़ौरन बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर इसके फ़ौरन बाद फिल इन द ब्लैंक के फ़ौरन बाद क्या है, पास्ट कंटिन्यूस। तो किसके फ़ौरन बाद पास्ट कंटिन्यूस आता है, दैट इज वाइल। सो वाइल इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद है आई वाज स्लीपिंग डैश द फोन रैंग, मैं सो रहा था जब घंटी बजी। अब ये देखिए कि वो सो रहा था, ये एक शॉर्ट एक्शन है, तो शॉर्ट एक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हेन यूज़ करते हैं। या आप देख सकते हैं वहाँ पर इन्फोग्राफिक्स के अंदर देख सकते हैं या रूल्स के अंदर देख सकते हैं कि इंटरप्टेड एक्शन जो होते हैं, जो शॉर्ट एक्शन होते हैं, उनके लिए हम लोग व्हेन यूज़ करते हैं। सो व्हेन यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डैश शी वाज कुकिंग शी केम होम, ही केम होम। अब ये दोनों बिल्कुल अलग से काम है, किसी ने दूसरे को इंटरप्ट नहीं किया, और ये एक लॉन्ग एक्शन है, यानी वो खाना पका रही थी। अब ये एक लॉन्ग एक्शन है, तो उसके लिए जो है वो हम लोग वाइल यूज़ करेंगे कि वो खाना पका रही थी उस दौरान वो घर आया। ठीक है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर वाइल यूज़ होगा। उसके बाद है दे डैश क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहाँ पर उसने इंटरप्ट कर दिया रेनिंग ने, यानी वो बाहर ग्राउंड में खेल रहे थे और बारिश शुरू होगी। अब बारिश ने उनके काम में क्या किया, खलल पैदा किया, तो इसकी वजह से वो उनकी खेल जो है वो रुक गई। तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर इंटरप्शन पैदा करे, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं उसके पहले हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस। तो इसके लिए जो है वो दे जो है वो एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ड यूज़ होगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, शी डैश नॉट डैश व्हेन आई कॉल्ड। वो नहीं, वो सो रही थी जब मैंने उसे बुलाया। तो यहाँ पर देखिए व्हेन है, तो व्हेन का रूल क्या था कि व्हेन के फ़ौरन बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा एंड व्हेन के दूसरे हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा।
मतलब एक तो यहाँ पर वाज वर्ब में से कुछ आएगा और एक यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। अब शी क्या है, शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज यूज होता है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि शी के बाद वाज आएगा, सो ये वाला आएगा, यानी कि वाज स्लीपिंग आएगा। ठीक है, आईएनजी के बगैर वाला ये तो रॉन्ग हो जाएगा, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या कहता है, डैश दे डैश एट द टाइम, वो इस टाइम जो है वो खेल रहे थे। एट द टाइम ने ये हमें बता दिया कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है, सो इसके पहले जो है वो वाज वर्ब में से कुछ आएगा एंड आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। सो दे है तो दे के साथ जो है वो वर्ड यूज होता है, ये वाला वर्ड। अब आईएनजी के बगैर वाली फॉर्म तो गलत है, सो वाज वाला तो आ ही नहीं सकता, सो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज होगा और यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो ढूंढना होता है। चाहे हमें कोई एक कीवर्ड मिल जाए या कोई हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना जो करेक्ट ऑप्शन है उसको तलाश करना होता है अपने 4 ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर देखिए, द टीचर डैश व्हेन वी एंटर्ड, व्हेन आ गया तो व्हेन के फ़ौरन बाद जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। तो मतलब क्या है कि व्हेन के बाद अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की निशानी क्या है कि वाज वर्ड साथ में ये यूज होता है। तो यहाँ पर द टीचर है, द टीचर अब क्या है, ये एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो है वो वाज यूज होता है, तो यहाँ पर वाज आएगा, साथ में एनजी वाली फॉर्म आएगी, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है वाइल आई डैश टू म्यूजिक माई ब्रदर डैश टीवी, जब मैं म्यूजिक सुन रहा था तो मेरा भाई टीवी देख रहा था। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि दोनों एक्शन जो हैं वो सिमल्टेनियस एक्शन है, यानी दोनों एक्शन बिल्कुल अलग थलग हैं, कोई किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों जगह पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, यानी दोनों जगह पर वाज वर्ब साथ में कुछ आईएनजी वाला यूज होगा। ठीक है, वाइल आई वाज लिसनिंग टू म्यूजिक माई ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप रीजन में देख सकते हैं कि वाइल यहाँ पर 2 कंटिन्यूस एक्शंस चल रहे हों तो तब वहाँ पर हम लोग दोनों हिस्सों पे जो है वो वाज वर्ब और साथ में आईएनजी यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कहते हैं डैश माई होमवर्क व्हेन माई फ्रेंड। अब व्हेन का हम लोगों ने रूल पढ़ा कि जहाँ पर व्हेन आ जाएगा उसके फौरन बाद आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड उसके पहले आप लोगों ने क्या लगाना है, उसके पहले आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। अब आप कोई ऐसा ऑप्शन इनमें से देखिए जिसके सेकंड वाली जगह पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, क्योंकि वर्ब की व्हेन के फौरन बाद पास्ट का इंडेफिनिट यूज होगा। सो यहाँ पर हमने कोई ऐसा देखना है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो दूसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केम है, केम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द कम, वाज कमिंग नहीं आएगा, केम यहाँ पर डिड यूज हुआ है तो डिड तो आना ही नहीं है। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके पहले वाले हिस्से में हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है एंड इसके दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन वाइल द मदर डैश। अब ये दोनों एक यहाँ पर कंटिन्यू सेक्शन बताए गए हैं कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे गार्डन में, जबकि उनकी मामा जो है वो खाना बना रही थी। अब ये दोनों हैं बिल्कुल एक अलग थलग एक्शंस हैं, कोई दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से दोनों में जो है वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। बिल्कुल ऊपर वाला रूल, यानी वाइल जहाँ पर आए और दोनों कंटिन्यूस सेक्शंस हों, एक दूसरे को कोई भी डिस्टर्ब ना कर रहा हो, तो वहाँ पर दोनों हिस्सों में हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज होगा। अब जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, यानी कि बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसके साथ जो है वो हमारे पास वर यूज़ होगा। एंड यहाँ पर देयर मदर, अब मदर उनकी जो है वो एक मदर है, मतलब वो एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो है वो यूज़ होगा वाज। उन बच्चे खेल रहे हैं और उनकी मदर क्या कर रही है, उनकी मदर खाना बना रही है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है डैश द टीचर व्हेन शी अराइव्ड। अब व्हेन आ गया, व्हेन के फौरन बाद जो है वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, एंड व्हेन के बाद क्या यूज होगा, सॉरी व्हेन के पहले क्या यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूस यूज होगा, मतलब कि वाज वर्ड यूज होगा, साथ में एनजी वाली फॉर्म आएगी। तो इस वजह से अब जो टीचर है ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज यूज होगा एंड उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है, दे डैश, कहता है दे डैश, यस, दे डैश डिनर व्हेन द लाइट्स डैश वे डैश आउट। अब यहाँ पर व्हेन आ गया है, व्हेन का रूल ये था कि व्हेन के फौरन बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, मतलब यहाँ पर कोई जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगी, एंड व्हेन के पहले जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। अब व्हेन के बाद यहाँ पर मतलब हम लोगों ने कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ से ढूंढना है जिसके अंदर जो है सेकंड फॉर्म यूज हुई हो, लाइट्स डैश आउट।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेंट है मतलब कि आ सकता है ये वाला, एंड वर गोइंग ये नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद वेंट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हैड यूज़ हुआ है, ये भी नहीं आएगा, एंड ये भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर वेंट यूज़ हुआ है मतलब कि दूसरे हिस्से में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये सही है। एंड फर्स्ट वाले हिस्से में हमारे पास कोई कंटिन्यूस वाला फिक्र आएगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि व्हेन जहाँ पर आए इंटरप्टेड एक्शंस हो, मतलब यहाँ पर वर्ड हैविंग यूज़ होगा कंटिन्यूस वाला, और दूसरे हिस्से में जो है वो इंडेफिनेट यूज़ होगा, एंड वेंट यहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमें कि डैश आई वॉज वॉकिंग होम आई डैश एन ओल्ड फ्रेंड, कि जब मैं घर जा रहा था तो मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये एक दोनों एक कंटिन्यूस सेक्शंस हैं, कि वो जा रहा था और वो मिला, यानी किसी ने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, दोनों एक कंटिन्यूस एक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि वाइल जब आएगा, वाइल आया है यहाँ पर स्टार्ट पे चाहे आ गया, वाइल के फ़ौरन बाद आप लोग क्या लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वाइल आ जाएगा, एंड दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट वाला यूज़ होगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट वाला यूज़ होगा, एंड स्टार्ट पे जो है वो आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा वाइल, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैन लगाते हैं तो वैन के बाद मेट आता है, यानी कि वैन के बाद मेट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कि व्हेन नहीं आएगा, क्योंकि व्हेन के फ़ौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ नहीं होती, व्हेन के बाद तो यूज़ होता है सेकंड वाली फॉर्म। सो हम लोगों ने कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसके फ़ौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म आए, तो हमने ये रूल पढ़ा था कि वाइल के फ़ौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि लास्ट वाला हमारा है क्वेश्चन। वो क्या कहता है, शी डैश इन द गार्डन व्हेन इट डैश टू रेन। अब व्हेन जो है ये एक हमारे पास आ गया है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर देखिए कि व्हेन के फ़ौरन बाद जो है हम लोगों ने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पास्ट टेंस कहाँ में यूज़ हुआ है। अब ये स्टार्टेड है, मतलब से सेकंड वाले ब्लॉक में हमारे पास ये स्टार्टेड आएगा, एंड फर्स्ट वाले ब्लॉक में हमारे पास वाज प्लस आईएनजी आएगा। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि व्हेन के फ़ौरन बाद जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, एंड व्हेन के पहले जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसकी रीज़न जो है यहाँ से देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, इतने तक ही थे हमारे पास प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, एंड इसके जितने भी यहाँ पर हमने रूल्स पढ़े हैं, रिकॉग्निशन वर्ड्स पढ़े हैं, जो भी हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई हो, एंड अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, और पास्ट के हवाले से अगर आपकी तैयारी हुई हो, या आप अपने एग्ज़ाम के हवाले से कुछ ना कुछ आपको प्रिपेयर हो गया हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत अच्छे तक कमेंट कीजिए, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिल सके, और हम इससे भी ज़्यादा अच्छी जो है वीडियोस आपके पास लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम अपनी पास्ट जो है वो परफेक्ट टेंस को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।